नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में अक्टूबर महीने से मिशन मोड में शुरू होगा अबुआ वीर दिशम वनाधिकार अभियान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, वन पर निर्भर लोगों को मिलेगा उनका अधिकार। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5वीं बार भेजा समन। जमीन खरीद बिक्री मामले में पूछताछ के लिए 4 अक्टूबर को क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को 3 महीनों के अंदर राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का जारी किया आदेश। और चीन के हुआंगझो में 19वें एशियाई खेलों में कल भारत ने घुड़सवारी की ड्रेसेज टीम स्पर्धा में जीता स्वर्ण। कुल 14 पदक मिलाकर भारत पदक तालिका में 7वें नंबर पर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में वनों पर निर्भर लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए राज्य में अक्टूबर महीने से मिशन मोड में अबुआ वीर दिशम वनाधिकार अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत वन पट्टा के लिए दावा का सृजन, स्वीकृति और वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अभियान को लेकर कल अधिकारियों को बेहतर कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। वे कल झारखंड मंत्रालय में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान की प्रक्रिया को सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए ग्राम स्तर पर वनाधिकार समिति का गठन करना और उसे सभी आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। वे जनजातीय जिले छोटा उदयपुर में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इससे पहले कल गुजरात में उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना उनकी सरकार की गारंटी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 5वीं बार समन जारी किया है। ईडी ने समन जारी कर 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। जमीन खरीद बिक्री मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी 4 बार समन जारी कर चुका है, पर वह ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की ओर से जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है और सभी समन को खारिज करने का कोर्ट से आग्रह किया है। खूंटी जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने कल जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक की। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को जिले में अवैध खनन स्थलों को चिन्हित कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक कुल 54 मामलों में कार्रवाई की गई है और 29,93,000 रुपए की दंड राशि वसूल की गई है। वहीं खनन पट्टा, क्रशर, ईट भट्टा की जांच के क्रम में 34,56,000 रुपए की वसूली की गई। गिरिडीह सदर अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मियों ने त्रिपक्षीय वार्ता के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर दी है। वे 5 सूत्री मांगों को लेकर 25 सितंबर से हड़ताल पर थे। आउटसोर्सिंग कर्मियों का आरोप है कि समय पर वेतन का भुगतान नहीं होता है। वार्ता में 10 अक्टूबर तक वेतन भुगतान के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कल पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गठबंधन सरकार पर लगभग 4 वर्षों के कार्यकाल में 77,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मनरेगा, कोल आवंटन, अवैध खनन, लैंड स्कैम जैसे घोटालों ने झारखंड को कलंकित किया है। वहीं झामुमो ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा झारखंड में मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से घबराई हुई है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए भाजपा राज्य की हेमंत सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को 3 महीनों के अंदर राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने DGP से कहा है कि वे ये सुनिश्चित करें कि CCTV से थाने का हर एक एरिया कवर हो। अदालत ने गृह सचिव को इस आदेश की कॉपी देने का निर्देश दिया है ताकि आदेश का अनुपालन किया जाए। देवघर जिले के जसीडीह रेलवे स्टेशन परिसर में प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण सूचना केंद्र का कल शुभारंभ किया गया। इस दौरान उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि सूचना केंद्र के माध्यम से श्रमिक आवश्यक जानकारी हासिल कर सकते हैं। वैसे श्रमिक जिनका अब तक निबंधन नहीं हो सका है, उन्हें श्रमाधान पोर्टल से निबंधित किया जाएगा। झारखंड सरकार ने पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत IAS अधिकारी भोर सिंह यादव को उद्योग विभाग का निदेशक बनाया है, जबकि 3 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। अरवा राजकमल को प्रबंध निदेशक झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को पूर्वी सिंहभूम के बंदोबस्त पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इसके अलावा पलामू उपायुक्त शशि रंजन को पलामू का बंदोबस्त पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रतियोगिता 2022 के विजेताओं को आज पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार भारत स्मार्ट सिटी सम्मेलन के दौरान दिए जाएंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय कर रहा है। चीन के होंगशोंग में 19वें एशियाई खेलों में कल भारत ने घुड़सवारी की ड्रेसेस टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुदीप्ति हजेला, दिव्यकृति सिंह, हृदय छेदा और अनुष अग्रवाल ने चीन की टीम को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। नौकायन में नेहा ठाकुर ने रजत और इबाद अली ने कांस्य पदक पर कब्जा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है। वहीं आज हॉकी, तैराकी, निशानेबाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी, वुशु, बास्केटबॉल, टेनिस और जिम्नास्टिक जैसे खेलों में भारत की मजबूत चुनौती रहेगी। पदक तालिका में भारत 3 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदकों के साथ कुल 14 पदक जीतकर 7वें स्थान पर है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी से 5वीं बार समन मिलने की खबर को प्रमुखता दी है। इसके अलावा प्रभात खबर की सुर्खी है, सभी पुलिस थाने CCTV कैमरों की निगरानी में होंगे। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, भ्रष्टाचार करने वाले जेल जाने से डर रहे। दैनिक भास्कर ने रांची यूनिवर्सिटी और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में BEd कोर्स की फीस में अंतर होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण, अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने एशियाई खेलों में घुड़सवारी टीम के 41 वर्ष बाद स्वर्ण जीतने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में अक्टूबर महीने से मिशन मोड में शुरू होगा अबुआ वीर दशम वनाधिकार अभियान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, वन पर निर्भर लोगों को मिलेगा उनका अधिकार। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5वीं बार भेजा समन। जमीन खरीद बिक्री मामले में पूछताछ के लिए 4 अक्टूबर को क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को 3 महीनों के अंदर राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाने का जारी किया आदेश। और चीन के होंगशोउ में 19वें एशियाई खेलों में कल भारत ने घुड़सवारी की ड्रेसेस टीम स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक। कुल 14 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में 7वें नंबर पर।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।